नमस्कार, छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमृता। आज बात महिला आरक्षण पर विवाद की। केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में पारित करवा लिया है और राज्यसभा में भी पारित होने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन महिला आरक्षण पर भाजपा और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग केंद्र से लेकर राज्य सरकारों तक चालू है। खासकर उन प्रदेशों में जहां भाजपा कांग्रेस सीधे मुकाबले में है, ये जुबानी जंग कुछ ज्यादा ही चल रही है। इन्हीं में शामिल है छत्तीसगढ़, जहां भाजपा और कांग्रेस के बीच महिला आरक्षण का श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। कांग्रेस नेता और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि महिला आरक्षण कांग्रेस की देन है, लेकिन भाजपा ने इसे इस तरह प्रस्तुत किया है कि आरक्षण का लाभ लेने में वर्षों लग जाएंगे, क्योंकि उससे पहले जनगणना परिसीमन करना पड़ेगा। इस पर पलटवार करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने महिला आरक्षण के लिए सभी दलों में आम राय बनाई और महिलाओं को बेड़ियों से मुक्त किया। आरक्षण पर घमासान के बीच अहम सवाल ये है कि इसका फायदा किसे होगा, ये जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। तो दुखे बात तो है ही, क्योंकि महिलाओं के आरक्षण बिल जो लाया गया विधानसभा और लोकसभा के सदस्यों के लिए, तो उसका तो कांग्रेस ने समर्थन किया, लेकिन इसका इम्प्लीमेंट कब होगा? जब उन्होंने कहा कि जब इसका जनगणना हो जाए, उसके बाद परिसीमन हो जाए, उसके बाद लागू होगा। ये तो वर्षों लग जाएगा, जबकि सोनिया जी ने स्पष्ट कहा कि इसे तत्काल लागू किया जाए, जो कि अभी होता दिखाई दे नहीं रहा है। जो 2024 के चुनाव में इसको लागू किया जाना चाहिए। आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूं कि संविधान संशोधन बिल होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है। राज्यसभा लोकसभा के साथ विधानसभा में भी इसकी 2/3 विधानसभा में भी मंजूरी होगी, मगर एक निर्णय करके आम सहमति बनाकर प्रधानमंत्री जिस प्रकार आगे बढ़े हैं, अब पूरा रास्ता खुल चुका है। जो सदियों की बेड़ियां है वो टूट चुकी है। निश्चित रूप से महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, उनका हक और अधिकार मिलनी चाहिए, लेकिन केंद्र की सरकार जिस तरह से आगामी चुनाव के मद्देनज़र महिलाओं को अपने पक्ष में करने के लिए मात्र औपचारिकता के तौर पे महिला आरक्षण बिल लाती है, तो ये सही नहीं है। स्वच्छ मन से साफ नियत के साथ इस देश में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। तो देखिए, सारे तर्क हमने आपको सुनाए हैं और क्या कुछ प्रतिक्रिया रही है, ये सब हमने आपको सुनाया। और देखिए, केंद्र से लेकर राज्य तक अलग अलग तरह के जो तर्क हैं वो पार्टियों की ओर से दिए जा रहे हैं, अलग अलग तरह के बयान दिए जा रहे हैं। और अभी देखना होगा कि राज्यसभा में किस तरह से इसे पास किया जाएगा, क्योंकि पहले भी हमने देखा था 2010 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस वक्त राज्यसभा में पास हो गए थे, लेकिन लोकसभा में अटक गया था ये बिल। लेकिन अब लोकसभा में पास हो गया है और आगे लंबी प्रक्रिया है और किस तरह से इसे लागू किया जाएगा और क्या कुछ तैयारी बीजेपी की है, ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं किरण बघेल बीजेपी से, सत्यप्रकाश सिंह जी कांग्रेस से और कौशल स्वर्णवेद जी वरिष्ठ पत्रकार, प्रियंका शुक्ला जी आप पार्टी से। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है नादी टीवी में। सबसे पहले मैं स्वर्ण जी आपके पास आना चाहूंगी। कौशल जी, जिस तरह से आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया हमने सुने, कांग्रेस की प्रतिक्रिया हमने सुनी, बीजेपी का भी बयान हमने सुना, केंद्र से लेकर राज्य तक अलग अलग तरह के बयान, अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया हमें सुनने मिल रही है। अगर हम इन सभी की क्रोनोलॉजी समझने का प्रयास करें तो क्या कहता है ये? देखिए अमृता जी, निश्चित तौर पर जो केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण बिल लाया है, काफी स्वागत किया और महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की इसमें बात कही गई है। लेकिन जो इसमें शर्तें लागू, आप जैसे बोलते हैं कोई भी आप नियम बनाते हैं उसमें शर्तें लागू कर देते हैं, तो ये जो शर्तें लागू वाली जो चीज है कि जनगणना होगा, फिर परिसीमन होगा, उसके बाद हम इसको लागू करेंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत दूर की कौड़ी है। सिर्फ महिलाओं को हक देने की आप बात तो कर रहे हैं, लेकिन उनको हक कब मिलेगा, ये काफी दूर दृष्टि वाली बात है। निश्चित तौर पे काफी स्वागत योग्य है, महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए, छत्तीसगढ़ में भी बढ़ेगा, देश में भी बढ़ेगा, सभी प्रदेशों में बढ़ेगा। कौशल जी, आपकी आवाज हम तक ठीक तरह से नहीं पहुंच पा रही है, हम चाहेंगे कि आप देखिए थोड़ा कि आवाज क्यों नहीं आ पा रही है। तकनीकी खामी के चलते मुझे लगता है आपकी आवाज हमारे पास ठीक तरह से नहीं पहुंच पा रही। किरण जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से इसे लोकसभा में पास कर दिया गया है, राज्यसभा में चर्चा शुरू है और उम्मीद की जा रही है कि राज्यसभा में भी आज इस बिल को पास कर दिया जाएगा, लेकिन आपसे हम समझना चाहेंगे किस तरह से इसे लागू किया जाएगा, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी पहले ही 40% महिलाओं को दे चुकी थी टिकट और उन्होंने ये कहा था, साफ कहा था कि जीत हो चाहे हार हो, महिलाएं लड़ रही हैं काफी है।
भाजपा शासन काल जो है या भाजपा की जो सरकार है शुरू से महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए शुरू से ही तत्पर रही है। किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि लाल किले के प्राचीर से कोई प्रधानमंत्री किसी घर घर शौचालय निर्माण की बात करेगा, चाहे उज्ज्वला गैस योजना की बात हो या मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से आजादी की बात हो। तो हम देख सकते हैं भाजपा शासन काल या भाजपा सरकार जो है शुरू से महिलाओं को बिना पक्षपात के, बिना भेदभाव के उनके उत्थान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए सदा ही तत्पर रही है। रही बात इस विधेयक की, तो आप देख सकते हैं पिछले 27 साल से इस बिल को पेश करने के लिए और पास करने के लिए जद्दोजहद जारी है, लेकिन अभी तक इसे करना कोई भी सरकार करने में असफल रही है। लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने ये साहस किया कि इस बिल को फ्लोर पे लाए और इसे पास भी करवाया जा रहा है। हो सकता है कुछ टेक्निकलिटीज हो सकती है, कुछ अवरोध हो सकते हैं जिसे लागू करने में, तो मुझे लगता है मोदी है तो मुमकिन है। जब 370 धारा हटाने की बात की जा रही थी तब भी लोगों ने कहा था कि इम्पॉसिबल है। चाहे ट्रिपल तलाक हटाने की बात कही जा रही थी या कोविड फ्री वैक्सीन की बात कर जा रही थी, भारत में कोविड वैक्सीन के निर्माण की भी बात की जा रही थी, तो लोग कहते थे कि इम्पॉसिबल सा काम है। लेकिन मोदी जी ने इसे इम्प्लीमेंट करके दिखाया और इसे अपने संकल्प से सिद्धि तक साबित किया। तो मुझे लगता है ये जो छोटे मोटे टेक्निकलिटीज है वो भी बहुत जल्दी पूरे हो जाएंगे और ये बिल जल्द से जल्द लागू होगा और महिलाओं के सशक्तिकरण किरण जी कैसे बहुत जल्दी पूरी हो जाएंगी? भले ही दरवाजे खोल दिए गए हैं लेकिन नो एंट्री का बोर्ड तो अभी भी लगा हुआ है। देखिए अनिता जी, कुछ जो फॉर्मेलिटीज होती है जो हमें करना ही पड़ता है। अगर जब भी कोई आरक्षण लागू होता है तो वो परिसीमन के बाद या वहाँ के पॉपुलेशन के हिसाब से या परिसीमन, बहुत सारे कुछ ऐसी टेक्निकलिटीज होती है जिसके आधार पर आरक्षण किया जाता है, जो कि हमें करना हमारी बाध्यता है या मजबूरी है, तो वो तो पूरी करनी ही पड़ेगी क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें ये सिखाता है कि कुछ जो विधेयक जो भी पास होता है वही आरक्षण जो। चलिए किरण जी आपके पास वापस लौटूंगी, सत्यप्रकाश जी से भी मैं सवाल ले लेती हूँ। सत्यप्रकाश जी, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश का मैंने बार बार जिक्र किया है, वहां पर विधानसभा चुनाव के दौरान प्रियंका गांधी ने 40% महिलाओं को टिकट बांटे थे और ये कहा था कि महिलाएं जीते या हारे से फर्क नहीं पड़ता है, महिलाएं लड़ रही हैं ये काफी है। ऐसे में जिस तरह से आपने कई शर्तें रखी आपकी पार्टी ने कि बिना परिसीमन के, बिना जनगणना के लागू करा दिया जाए लोकसभा चुनाव से पहले, ऐसे में आपकी पार्टी की क्या तैयारी छत्तीसगढ़ में? जैसा आपने खुद ने बोला, हमारे यूपी चुनाव के जब 148 महिला प्रत्याशी थी, तो हम तो देखिए, मैं शुरू से अगर मैं बात करूं कांग्रेस पार्टी के संगठन के तौर पर बात करें, हमने शुरू से एनी बेसेंट से लेकर सरोजिनी नायडू से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर तमाम महिलाएं राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हैं। आप बीजेपी बात कर ली, कितने रही है सबके सामने है, आरएसएस में क्यों रही है वो भी सबके सामने है। 1993 में पीवी नरसिम्हा राव जी ने ही लागू करवाया था, जिसके तहत ग्राम पंचायतों में, नगर निकायों में 33% आरक्षण का जो लागू करेगा और जिसकी वजह से आज 30 लाख नगर निकायों में 10 लाख से ज्यादा महिलाएं प्रतिनिधित्व कर रही है। तो ये हमारी सरकार या हमारी पार्टी महिलाओं की आवाज, महिलाओं के सम्मान के हमेशा आगे बढ़ के काम किए और अभी भी चाहती है। देखिए 2010 में जो बिल राज्यसभा में पास हुआ था, जो यूपीए सरकार के कार्यकाल में हुआ था, उसमें ये क्लॉज नहीं था, परिसीमन हो या जो जनगणना की बात हो, तुरंत लागू करने की बात थी कि पास होगा, राष्ट्रपति से हस्ताक्षर होंगे और वो लागू हो जाएगा। मगर इन्होंने जानबूझ के ऐसा क्लॉज जोड़ा है क्योंकि देखिए चुनाव नजदीक है और अभी 9 सालों में इन्होंने जो महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा साथ जो आज सवाल जनता पूछ रही है इनसे, और जिसके कारण ये बहुत बैकफुट पे है, जिसकी वजह से इनको एक माहौल बनाना पड़ रहा है, चाहे महिलाओं के लिए हो। आपने थोड़े दिन पहले एक डिबेट आपके चैनल में मैंने किया था मोदी मित्र को लेकर, तो अलग अलग टाइप के ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, सिर्फ और सिर्फ माहौल है। मगर देखिए महिलाएं भी जान रही है कि कहीं ना कहीं सिर्फ माहौल बन रहा है। वो महिलाएं भूली नहीं है जो 1200 सिलेंडर में ले रही है, वो महिलाएं भूल नहीं रही है जो हमारे प्रदेश की छोड़ दी है, दूसरे प्रदेश जब बीजेपी शासित है और बिजली बिल कितना उनको मिल रहा है, तो महिलाएं सब देख रही है। उनको जो आटा, दाल, चावल खरीदना पड़ता है तो उनको मोदी जी को याद आता है। तो इसीलिए माहौल बनाने की कोशिश जारी है। हम तो वही मांग कर रहे हैं कि जो क्लॉज बनाया गया, जो क्लॉज लगाया गया, उसको तुरंत हटाया जाए। भाई अगर आपको लागू करना तो 2024 में लागू कर दीजिए ना, इतना लेट करने क्या जरूरत है? वो 29 में होगा कि 33 में होगा कि 36 में होगा, वो कोई भी नहीं पता उसका। भाई ये सिर्फ माहौल बनाने की दिख रहा है। जैसे कौशल रणवीर जी ने भी बताया कि उसमें जो ये क्लॉज लगाया गया उसके वजह से कोई पता नहीं है। तो हर कोई जानता है कि ये सिर्फ और सिर्फ माहौल बनाने के लिए किया है। महिलाओं के सम्मान की बात बीजेपी ना करे तो ज्यादा बेहतर होगा। उज्ज्वला योजना की तारीफ में किरण बघेल जी बोल रही थी, मगर उसकी दूसरे सिलेंडर आज तक महिलाएं भरा नहीं पा रही है। आटा, दाल, चावल खरीदने में उनकी कमर टूट जा रही है। तो ये हालात है। देखिए माहौल बनाने की कोशिश है। हमारी मांग यही है कि वो क्लॉज हटाया जाए।
छत्तीसगढ़ में जैसे मैं बात करूं, छत्तीसगढ़ में हम यूपी में भी जैसे थे, वैसे छत्तीसगढ़ में भी हमारी पार्टी ने, हमारी प्रियंका गांधी जी ने निर्देश दिया है कि उसी हिसाब से महिला को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। जैसा प्रतिनिधित्व यूपी में दिया गया था वैसे प्रतिनिधित्व छत्तीसगढ़ में भी दिया जाएगा, क्योंकि ठीक है। महिलाओं के सम्मान की बात हमेशा हम करते रहेंगे और ठीक है, आगे भी प्रियंका जी करते से भी रहेंगे। सवाल ले लेते हैं। तो प्रियंका जी, जिस तरह से आपकी पार्टी पहले ही कह चुकी है कि महिला बेवकूफ बनाओ बिल है। देखिए, सबसे पहले तो कि महिला आरक्षण पर जो हमारे संगठन से जो स्टैंड है वो ये नहीं है, केवल उसमें ये है कि इस बिल का स्वागत हर पार्टी कर रही है। उसी तरह आम आदमी पार्टी ने भी महिला आरक्षण को सपोर्ट किया है और डे वन से है, वो आज की कोई बहस नहीं है ये। लेकिन ये जो बिल जिस तरह से लाया जा रहा है और जिस वक्त लाया जा रहा है, उस पूरी नीयत पे एक प्रश्न उठ रहे हैं, क्योंकि आप पूरे 10 साल तो चुप रहते हैं और 10 साल बाद आपको महिला की याद आ जाती है। इतनी जोर से याद क्यों आ रही है? वो याद इसलिए आ रही है क्योंकि बीते काफी लंबे समय से भारतीय जुमला पार्टी ब्रजभूषण जनता पार्टी को यह समझ में आ गया कि महिलाएं अब इनको वोट नहीं देने वाली हैं। वो कैसे? पहले आपने ब्रजभूषण जैसे गंभीर मामलों पे, जिस बलात्कार के मामले थे, पॉक्सो के मामले थे, उनको बचाया। कठुआ के रेप कांड में आपके लोगों ने बलात्कारियों के पक्ष में यात्राएं निकाली। उसके बाद उत्तर प्रदेश में चले जाइए तो इनके ही नेता, बड़े विधायक, उनपे रेप के चार्जेस, ऐसे तरीके। और अभी छत्तीसगढ़ के अंदर रक्षाबंधन के दिन जिन बेटियों की इज्जत तार तार हुई, उसमें भी बीजेपी के नेता के बेटे का नाम आया। अब पूरे देश में आप देखिए, ऐसा क्यों होता है कि भारतीय ब्रजभूषण जनता पार्टी, भारतीय जुमला पार्टी के नेता का ही नाम बलात्कारों में, पॉक्सो जैसे मामले में आता है। अब ऐसे टाइम में महिलाओं को कैसे जीता जाए? तो ऐसे में आप आज हम जिस बहस को कर रहे हैं, जिसको क्रेडिट लेने का सिलसिला चल रहा है, ये बहुत गलत होगा। एक लंबी नारीवादी संगठनों की, नारीवादी आंदोलन की संघर्षों के बाद एक जीत जो थोड़ी बहुत मानी जा रही है, उसको। चलिए प्रियंका जी, हमारे पास समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए, जिस तरह की प्रतिक्रियाएं यहाँ पर सामने आ रही हैं, हमने देखा किस तरह से विपक्ष जो है लगातार केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहा है किन शर्तों के साथ जो केंद्र सरकार ये बिल लेकर आई है। अब देखने वाली बात होगी इस बिल का आने वाले चुनावों पर कितना असर पड़ता है।